हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिल्क। सिल्क जो हम लोग फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का एक ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। ये थोड़ा सा बड़ा भी है, इसको चलिए देखते हैं। अब सिल्क के बारे में एक ये लाइन होती है जो हमेशा पूछी जाती है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। मीन्स सिल्क वर्म्स को पालना किस लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये आप अपनी पॉइंट वाली जो पॉइंट बनाते हैं उसमें आप नोट करते जाएंगे। देखिए सिल्क क्या होता है, कहाँ से मिलता है, तो वो हमें रेशमी कीड़े से मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क मॉथ। क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ। तो उसको देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिल्क मॉथ की हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, ये कैसे, इसका लाइफ प्रोसेस क्या है, इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये सब देखते हैं। तो सिल्क मॉथ क्या करता है, पहले जो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, जो फीमेल होगी वही तो एग ले करेगी। ठीक है, जब ये अंडे को हैच करते हैं, मतलब उसको से लेते हैं, तो उससे एक लार्वा निकलता है जिसको बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। ठीक है, अब ये जब अपनी लाइफ की दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पूपा। ठीक, अब इसके बाद भी इनकी एक लाइफ स्टेज होती है, उसको देखिए। उसमें क्या होता है, ये लोग अपने शरीर के चारों तरफ कुछ प्रोटीन्स को लगा लेते हैं, जो कुछ हार्डन्स होते हैं, जो मतलब थोड़े टाइट प्रोटीन होते हैं, उनको लगा लेते हैं, जिनसे जब उनके चारों तरफ वो प्रोटीन का एक कवच जैसा बन जाता है तो उनको क्या बोलेंगे, कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। अब उस कोकून के अंदर भी सिल्क मॉथ का जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, उसके अंदर भी इसका देखिए यहाँ पे लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। ठीक है, अब जो ये सिल्क फाइबर जो उसके चारों तरफ प्रोटीन का कवच जो बन गया था, इसी को हम लोग बना लेते हैं सॉफ्ट सिल्क यार्न। और ये जो हम लोग जितने भी चीज़ें हमको चाहिए ना सिल्क की, वो हमको वहीं से मिल जाती हैं। अब जो सिल्क यार्न का जो थ्रेड है, जो धागा हम लोग प्राप्त करते हैं, वो हमें उसी कोकून से मिल जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी कोकून से मिल जाता है। अब इनमें कुछ सिल्क मॉथ्स में वैरायटी होगी, जो ये रेशमी कीड़े होते हैं इनमें कुछ वैरायटी होती है, तो उनका जो कोकून होगा वो भी वेरिएबल होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी से हमें अलग अलग टाइप के वो मिल जाते हैं, सिल्क मिल जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सा होता है ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, इन्होंने लिख दिया कोर्स, स्मूथ, शाइनी। मोटा होगा, मुलायम होगा और चमकीला होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ नेम दिए यहाँ पे, आप इन्हें देख लीजिए। 10 तस्सर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा। ये देखिए कुछ सिल्क के नेम्स इन्होंने लिख दिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। जो कोकून बने होते हैं किससे, मॉथ से बने होते हैं। मॉथ में क्या होता है, कीड़े। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबेरी सिल्क मॉथ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इस मॉथ का जो सिल्क होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रीज मतलब कि चमकीला होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। उसको किसी भी कलर में हम लोग डाई कर सकते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल। इसमें क्या होता है, सेरीकल्चर क्या बताया अभी मैंने। अगर हम लोग सिल्क वर्म्स को पाल रहे हैं किस लिए, सिल्क के लिए, तो ये क्या होगा, सेरीकल्चर होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी इसमें देखिए दी गई है कि अलग अलग टाइप के कपड़े आप कहीं से भी लेके आएँ, अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाएं, चाहे दर्जी की दुकान से लाएं, चाहे अपनी मम्मी से लें, फिर उन्हें अपनी स्क्रैप बुक पे चिपकाएं और उन्हें पहचानें कि इसमें कौन सा सिल्क है। जैसे अभी आपको 3-4 प्रकार के सिल्क बताए गए, मूंगा सिल्क, तस्सर सिल्क, मलबेरी सिल्क, तो आप उनमें से पहचानें कि कौन सा है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको दी गई। एक एक्टिविटी इसमें एक और है, देखिए कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल सिल्क लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए, दोनों को जलाइए अलग अलग, फिर देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर कह रहे हैं एक ऊन लीजिए, उसको जलाइए, फिर देखिए क्या डिफरेंस है। एक एक्टिविटी ये बताई गई है कि 3.9 जो फ़ोटो है, 3.9 उसकी आप फ़ोटो कॉपी कर लीजिए, फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री अलग अलग सबको काट लीजिए, फिर उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको आप देखिए, क्या आप इसे समझ पाएंगे। देखिए 3.9 आपका ये था, मैंने कल आपको बताया था, ये देखिए
ये 3.9 आपका है। तो क्या आप इसको पहचान पाएंगे सिर्फ अगर आपको फ़ोटो दिया जाए कि कौन सा इसका फर्स्ट स्टेज है, कौन सा सेकंड स्टेज है? ये सीरियल वाइज लिखा है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मुझे यकीन है आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक बचा है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ये टॉपिक मैं कराऊंगा, साथ में इस चैप्टर के कुछ आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में नहीं दिए हैं। टोटल इस चैप्टर के नोट्स एक ही में दूंगा मैं, और ये वाला टॉपिक भी साथ में आपको बताएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी आप पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, कुछ वीडियो पिछली वाली लंबी हो गई थी तो उनको आप एक दो बार देख लीजिए, ठीक है। इस टॉपिक फ्रॉम कोकून टू सिल्क के साथ में ही मैं पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ में दे दूँगा, ठीक है।